पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। एक दिन मैया पार्वती और महादेव दोनों जने भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए जब निकले थे तो चलते 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 मैया पार्वती और महादेव भ्रमण करते करते बहुत दूर निकल गए। तो चलते चलते जो मैया पार्वती हैं वो थक गई थी। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे महादेव, हम चलते चलते इतना थक गए हैं कि अगर कहीं छांव मिलता, कोई पेड़ मिलता तो कुछ देर तन विश्राम कर लेते, तब आगे फिर चलते हम दोनों। महादेव बोले ठीक है पार्वती, थक तो मैं भी गया हूँ, चलो आगे देखते हैं, अगर कोई बगीचा वगीचा मिलेगा उसी में बैठ के पेड़ के नीचे विश्राम कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। मैया पार्वती बोली हाँ महादेव सही कह रहे हैं, बहुत थक गई हूँ, चलने का मन नहीं कर रहा मेरा। महादेव बोले पार्वती थोड़ा तसल्ली और रखो, आगे चलो देखते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ उपाय जरूर मिलेगा आराम करने के। जैसे आगे बढ़े मैया पार्वती महादेव तो एक जंगल पड़ा। उस जंगल में बहुत विशाल एक पीपल का पेड़ था, बहुत घना था और बहुत बड़ा था। महादेव बोले कि हे पार्वती, इससे अच्छा और इससे अच्छा बढ़िया यहाँ के जैसे हवा नहीं कहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं कि यहीं विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर आगे चलेंगे। मैया पार्वती बोली ठीक है महादेव, यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। महादेव भी बोले ठीक है। दोनों जने वहां पर महादेव गए, कुछ घास जंगल ले आए, बोले इसी पर लेट के विश्राम कर लेते हैं। बोली पार्वती ठीक है। दोनों जने लेट गए। मैया पार्वती लेटी तो उनको नींद नहीं आए, जगी रह गई और महादेव सो गए। महादेव सो गए तो थोड़ी देर में मैया पार्वती क्या देख रही हैं, ताक रही थी लेटे लेटे। वो क्या देख रही हैं कि एक बहुत बड़ा कीड़ा है थोड़ा दूर पर। और कीड़ा क्या है कि वो कीड़ा तो बड़ा है, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े हैं, चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो बड़े वाले कीड़े को काट काट के खा रहे हैं जिंदा। वो कीड़ा बड़ा वाला जिंदा है और जिंदा उसको काट के खा रहे हैं। और वो जो कीड़ा था बड़ा वाला वो छपटिया रहा था, उसको दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रहा था। भाई जिंदा रहने पर चाहे इंसान हुआ चाहे जानवर, कोई काटेगा तो उसको दर्द तो होना ही है। उसको दर्द हो रहा था। तो जब ये चीज पार्वती देखी तो पार्वती की बहुत दया है उस कीड़े पर। पार्वती सोचने लगी कि इस कीड़े को मैं कैसे बचाऊं। एक तो जिंदा है, मरा हुआ हो तो कोई काट के खा तो दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। ये कीड़ा जिंदा है और छोटे छोटे कीड़े बहुत सारे हैं जो इसको नोच के काट के खा रहे हैं और ये दर्द पीड़ा से छपटिया रहा है। हम इसको कैसे बचाएं। फिर पार्वती को ध्यान आया कि महादेव तो साथ ही में है, तो चिंता का चीज का है। महादेव से कहती हूँ ये जरूर बचाएंगे, महादेव के पास तो हर चीज के हल होता है, तो हमारे भी परेशानी दूर करेंगे। तो पार्वती क्या करी कि महादेव को जगाई। महादेव जी उठिए ना, जल्दी उठिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ। अब महादेव हड़बड़ा के उठ गए। अब महादेव को लगा कि भाई पार्वती जो एक देवी हैं, जो अपना रक्षा खुद स्वयं कर सकती हैं, उनको हमारे सहायता की जरूरत कैसे पड़ गई, काहे चिल्ला रही हैं। महादेव उठे तो बोले क्या हुआ पार्वती। पार्वती बोली कि प्रभु सामने देखिए। कह रहे हैं क्या देखूं सामने। बोली देखिए वो कीड़ा जो दिख रहा आपको। बोले हाँ। बोली कीड़ा के देखिए ना, कीड़ा जिंदा है, जो बड़ा वाला कीड़ा है वो जिंदा है।
छोटे छोटे जो कीड़े हैं, चींटी चिंटा कीड़े मकोड़े, उसको देखिए कैसे नोच नोच के काट काट के खा रहे हैं, जिसके वजह से वो कीड़ा जो है उसको दर्द हो रहा, पीड़ा हो रहा है, और वो छपटिया रहा है कि कोई हमें बचा ले। वो बहुत दुखी है। तब महादेव बोले कि पार्वती, उस कीड़ा से दुखी मत होखो, वो अपने कर्म की सजाई भोग रहा है, क्योंकि वो अपना कर्म ऐसा बिगाड़ के आया है जो उसके इस जन्म में इसको ऐसी हालत में जीना पड़ेगा कीड़े को। पार्वती बोली नहीं महादेव, मैं इतना बड़ा दुख या इतना उसके कष्ट में उस कीड़े को मैं नहीं देख पाऊंगी, आप उसकी सहायता कीजिए और उसका जान बचाइए, आप सब कर सकते हैं। तब महादेव बोले पार्वती देखिए, करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं, उसका जान मैं नहीं बचाऊंगा। बोली क्यों? बोले ये बहुत लंबी कहानी है, वो अपना कर्म के जो कर्म अगले जन्म में बिगाड़ा था, इस जन्म में कीड़ा होके वो भर रहा है, इसलिए कीड़े उसको काट के खा रहे हैं। और आप दुखी ना हो, आपको नहीं देख जाता है तो मेरे साथ चलिए, किसी और पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के आराम कर लेंगे, लेकिन यहाँ से आप चलिए, न देखेंगे न आपको तकलीफ होगा। पार्वती बोली नहीं, जब तक आप इस कीड़े को, इस पीड़ा से इसके छुटकारा नहीं दोगे, तब तक मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाना है तो जाइए। महादेव बहुत समझाए, बहुत बोले, बहुत प्रयास किए, लेकिन पार्वती नहीं बोली, मानी, बात ही नहीं मानी। वो अपने जिद पर अड़ी रह गई, किसकी सहायता करिए तो मतलब करिए। तो कहते हैं ना, एक तिरिया हट एक बच्चा हट, ये दो हट बहुत बेकार होता है। बच्चा क्या है कि अगर माँ बाप कहीं लेके जा रहे हैं, कोई चीज के जिद कर लिया तो मतलब उसको चाहिए तो चाहिए, जब तक वो पाएगा नहीं जब तक रोएगा, परेशान करेगा। तो माँ बाप ढेर नहीं थोड़ा जरूर खरीद के देते हैं कि भाई ले तू चुप रहो, किसी तरीके खा बच्चे को। उसी तरीके तिरिया हट है, अगर औरत अपने जिद पर आ जाती हैं तो किसी न किसी से दंड भाई उल्टा सीधा बोल के, समझ के, समझा के, करके किसी न किसी तरीके अपने पति के अपने बात मनवा ही लेती। उसी तरीके पार्वती करी। जब पार्वती जाने से मना कर दी तो महादेव तो छोड़ के जा नहीं सकते पार्वती को अकेला, वो जानती थी कि मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, इसीलिए बोली कि जब तक आप इसका दुख पीड़ा नहीं दूर करेंगे हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अब महादेव क्या हुआ, लाचार हो गए पार्वती के आगे कि भाई ये नहीं करूंगा इसका दुख पीड़ा कीड़ा का दूर तो पार्वती जाएंगी नहीं। महादेव बोले ठीक है पार्वती, मैं इसका सहायता करने के तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर मेरे सहायता कैले के बाद ये किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को दुख पहुंचाया, किसी को कष्ट पहुंचाया, अच्छा खुद तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया, चाहे तुम्हारे बारे में कभी कुछ बोला, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा, तुम खुद होगी, और इस चीज से तुम्हें निपटना पड़ेगा, मैं तुम्हारा सहायता नहीं करूंगा। पार्वती पार्वती तो बड़े ताव में आके उस टाइम बोल दी कि ठीक है मत करिएगा, लेकिन अभी तो कर दीजिए उसका सहायता। महादेव बोले ठीक है। तो जो कीड़ा था, कीड़ा जिस गांव के बगल में लोग विश्राम कर रहे थे, पेड़ के वृक्ष के नीचे पीपर के, उसी बगल में एक गांव था। उस गांव के उस कीड़े को महादेव उसको राजा बना दिए। जो बड़ा वाला कीड़ा था जिसको छोटे छोटे कीड़े नोच के खा रहे थे, उस कीड़े को महादेव उस गांव का राजा बना दिए। जो छोटे छोटे कीड़े थे, चींटी चिंटा जानवर, उसको क्या किए, उसी राजा के बड़े वाले कीड़े के जो राजा बनाए थे उसी के प्रजा बना दिए छोटे छोटे कीड़े को। बोले तू राजा इस गांव का रहेगा और ये तेरे प्रजा बन के रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी गलत काम पिछले जन्म में जो तू बिगाड़ा इस जन्म में भोग रहा था, लेकिन पार्वती की तेरा दुख नहीं देखा गया तो मेरे को फिर दोबारा तुझे राजा बनाना पड़ा, जैसे तू पिछले जन्म में राजा था। जो गलती तू पिछले जन्म में दोहराया था कि कीड़े के जन्म पाया था, दोबारा वो गलती मत दोहराना कि मैं मजबूर होकर फिर तुम्हें इसी अवस्था में ले आके कर दूं जिस अवस्था में तुम कीड़े के रूप में जी रहे थे। उस टाइम तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं महादेव ऐसा गलतियां मैं कभी नहीं करूंगा।
महादेव उसको राजा बना के, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसका प्रजा बना के चले गए दोनों जने अपने हिमालय पर, पर्वत पर। कुछ दिन जब बीता तो पार्वती महादेव से बोली कि हे महादेव, ढेर दिन हुआ पृथ्वी पर भ्रमण किए, चलिए ना फिर चलते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण भी कर लेंगे और आपके जो शिष्य शिष्या उनके बारे में भी जान लेंगे कि कैसे रह रहे हैं, कैसे आपके कार्य 3 सूत्र का पालन कर रहे हैं, ये भी देख लेंगे। और जो कीड़ा था, जो दर्द से परेशान था, जिसको हमने बोला और आप उसको उस गांव का राजा बना दिए, उसके बारे में भी चल के देख लेते हैं कि काज कैसे घर अपना संसार चला रहा है, यानी अपना राजपाट कैसे चला रहा है। महादेव बोले ठीक है, चलो अच्छी बात है। महादेव मैया पार्वती फिर धरती पर आए। पार्वती बोली कि महादेव रूप बदल के चले क्या उस राजा के घर। महादेव बोले नहीं पार्वती, आप ये बात समझ लीजिए, चाहे आप रूप बदल के जाइए चाहे ऐसे जाइए, लेकिन आपको तिरस्कार की सभा उसके घर में कुछ नहीं मिलेगा। ये तो तिरस्कार आपका करेगा और हमारा, और नहीं तो कोई ऐसी वाणी वो बोलेगा जो बर्दाश्त नहीं होगा। तो पार्वती बोली चलिए ठीक है, चल के देख लेते हैं। पार्वती महादेव जब उस राजा के घर पहुंचे, जो कीड़ा था जिसको राजा महादेव बनाए थे, तो वहां क्या देख रही हैं कि अपने प्रजा के तो जो मार पीट रहा, सता रहा, दुखी कर रखा, प्रजा रो रहा, कलप रहा, वो तो अलग है। लेकिन जब पार्वती महादेव के उसने देखा तो पार्वती के प्रति उसके मन में पाप उमड़ पड़ा, यानी नीयत खराब हो गया, क्योंकि पार्वती इतनी सुंदर, मोहित हो गया पार्वती पे देखते। तो महादेव से वो क्या कह रहा, राजा जो कीड़ा के राजा बनाए थे, वो महादेव से क्या कह रहा कि अरे महादेव, तुम तो भटकने वाले वनवासी हो, तुम तो बनो बनो भटकते हो, न तुम्हारा घर है, न ठिकाना है, न कोई राजपाट है, तुम इतनी सुंदर स्त्री के लेके वन वन भटक रहे हो, गली गली भटक रहे हो। ये स्त्री तो मेरे राजमहल में रहने लायक ही है, तुम्हारे घर में रहने लायक नहीं है, तुम्हारे साथ मड़ई में रहने लायक नहीं है, हमारे साथ महलों के लिए बनी है, इसलिए आज से स्त्री मेरे घर रहेगी। अब जो महादेव थे, थोड़ा उनको दुख तो हुआ, लेकिन जब महादेव को उल्टा सीधा वो बोल दिया तो महादेव भी छोड़ दिए। बोले आज पार्वती, सोचने लगे महादेव की पार्वती नहीं कही होती कि इसको इसके पीड़ा से मुक्ति दो, तो आज ये कीड़े के रूप में अपना कर्म भोग रहा होता, तो शायद अगला जन्म में सुधर जाता पाता तो। लेकिन इसको तुरंत हमने जन्म दे दिया, फिर राजा के ही रूप में इसको कर दिया, राजा ही बना दिया, लेकिन फिर भी इसका अहंकार घमंड खत्म नहीं हुआ। तब पार्वती महादेव बोले उस राजा से, बोले ठीक है रखिए पार्वती को, मैं जा रहा हूँ हिमालय पर, जाके अपना मैं रहूंगा पर्वत पे, हमें क्या, हम तो जोगी हूँ, सन्यासी हूँ, कहीं भी रह लूंगा। पार्वती जब ये बात सुनी तो पार्वती को बहुत दुख हुआ, सोची महादेव कैसे मेरे को इसके पास छोड़ के अपने जा रहे हैं। फिर पार्वती महादेव से पूछी कि महादेव इसके पास हमें छोड़ के क्यों आप जा रहे हैं। तब महादेव बोले पार्वती ये बताओ, जब ये कीड़े के रूप में दर्द से पीड़ा से तड़प रहा था, छपटिया रहा था, तो तुम्हें देखा नहीं गया, तो तुम मुझसे क्या बोली कि इसका पीड़ा दूर कीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ भ्रमण के लिए नहीं जाऊंगी। आपने मुझे ब्लैकमेल किया, यानी इमोशन कर दिया, और उसमें आके हम आपकी बातें मान ली कि आपकी बातें नहीं मानूंगा तो आप मेरे साथ नहीं जाएंगी भ्रमण के, और बात मान के इसको राजा बना दिए, और राजा बना के देख लिए क्या क्या जुर्म कर रहा। अरे प्रजा पर तो कर ही रहा है, आपको भी उल्टा सीधा बोल रहा है, वो भी मेरे सामने, तो मैं क्या करूं, मैं तो बोला था कि आपके सहायता नहीं करूंगा, कोई गलती करेगा तो इसका भुगतान आप भुगतोगे, तो भोगो, मैं जा रहा हूं। पार्वती बोली, माफी लगी मांगने, बोली महादेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसके ऊपर दया खा के, इसका दुख पीड़ा देख के मुझे इतना दया आ गया था कि मैं आपको मजबूर कर दी कि इसको दुख पीड़ा आप दूर कीजिए, और आपने बात मान के किया, लेकिन बदले में क्या दिया, आपका तिरस्कार किया, आपका अपमान किया, और साथ में मेरे को भी बुरा भरा
मेरे बारे में सोचा, मुझे अपना बनाना सोचा, मेरे ऊपर बुरी नजर डाला, जो इसको नहीं करना चाहिए। ये अपना सारा हद पार कर चुका है पाप का। अब इसका तो सजाई निश्चित है कि आप कोई भी सजाई दो, मैं नहीं आपके बीच में अब आऊंगी, अब नहीं इसके लिए मैं बोलूंगी। तब महादेव बोले पार्वती से, पार्वती देखिए, धरती पर बहुत दुखी है, बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, बहुत परेशान है लोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपना कर्म उनका जो भोगना वो तो भोगेंगे। अब उनका कर्म छीन के हम उनको अच्छे जन्म दे दें, अच्छा कर्म लिख दें, तो उनको अपने गलती का एहसास कैसे होगा। ये मैं गलत करता हूँ, वो भी आपके चलते। आप हट हो जाती हो, हठी बन जाती हो, हम आपका हट के पूरा करने के लिए मैं मजबूर बन जाता हूँ, लाचार हो जाता हूँ, इसीलिए इनका मन बढ़ता रहता है। तब महादेव बताए पार्वती के, पार्वती अगले जन्म में भी राजा था और इसी गांव का राजा था, लेकिन इसने प्रजा पर इतना जुल्म किया था, इतना मारा था, इतना पीटा था, इतना सताया था लोगों के, कि जब इसके मरा है तो इसके जन्म कीड़े को मिला है और कीड़े के जन्म पाके अपना कर्म भोग रहा था। लेकिन आपको देखा नहीं गया, आपने बोला इसका सहायता करो, मैंने इसका सहायता किया और आज फिर वही धंधा ही कर रहा, वही कार्य कर रहा है। वही गलती, वही पाप कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं। इसीलिए मैं दोबारा इसको राजा बनाया कि सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरा नहीं। पार्वती बोली आपको जो समझ में आया कीजिए। फिर महादेव क्या किए, फिर उसको कीड़ा बना दिए उस राजा को, और फिर जो उसके प्रजा थे उनको चिवटी चिवटा छोटे छोटे कीड़े बना के फिर उसके ऊपर छोड़ दिए। फिर उसको लोग खाने लगे, कीड़े कीड़े मकोड़े चिवटी चिवटा उस कीड़े को, और फिर वो दर्द पीड़ा में छपटी आने लगा। क्योंकि जब उसका पाप खत्म होगा, जितना पाप किया है, तभी तो उसको मुक्ति मिलेगा पीड़ा से। फिर उसको उसी हालत में करके, जिस हालत में वो जी रहा था कीड़े के रूप में, उसके करके महादेव मैया पार्वती चले गए पर्वत पे। वो अपना कर्म का भोग भोगने लगा। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर कोई गलती या कोई पाप हम किए हैं तो उसको हमको भोगना पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में भोगा, चाहे इसी जन्म में भोगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई पाप कोई गलती करने से पहले हमके एक बार नहीं तो 2 बार जरूर सोचना चाहिए कि हम एक कार्य जो कर रहे हैं इसमें हमारी कितनी भलाई है और कितनी बुराई है, और मेरे को क्या क्या इसके लिए भुगतना पड़ेगा, क्या क्या भोगना पड़ेगा। तो जो इंसान ये बात नहीं समझता है, नहीं सुनता है और अपना बुरा कर्म करता रहता है, वही आगे चल के ये सब चीज से भोगता है और समझता है और परेशान होता है। इसीलिए इंसान का जन्म मिला है, हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, जिसके वजह से हमारी अगली पिछली जन्म जो भी मिले वो अच्छे इंसान के और अच्छे रूप में मिले, ताकि हमें अपनी गलती के भुगताना ना भुगतना पड़े, हमके दुख कष्ट ना उठाना पड़े। लेकिन लोग कहाँ ये बात को मानता है, कहाँ समझता है। लेकिन इस जो हम कहानी कथा कहे हैं, इससे लोग के सीख जरूर लेना चाहिए कि हमको जीवन में इंसान का जन्म पाए तो क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा। अच्छे बुरे की पहचान जरूर होना चाहिए, ताकि लोग बुरा कर्म ना करे, अच्छा कर्म करे। दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, महादेव का पूजा करो, शिष्य शिष्या बनो, चर्चा भजन करो, ताकि समझ में आए, अच्छे बुरे के पहचान हो, तो हम बुरा कर्म ना करें, अच्छे राह पर चलें। गुरु भाई गुरु बहिना, मेरा कथा यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा एक कथा अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के भेजिएगा कि मेरा कथा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप और हम शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें, हमारा रिश्ता ऐसे बना रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा और दया सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।